चलिए दोस्तों, बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा है और आते ही शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि चालू करूं, पर हो नहीं पा रहा था, पर अब मेरे ख्याल से रेगुलर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू कर रहे हैं। ये देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है ये तो आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मेरे चैनल के लाइव में जाइए, ऑप्शन आता है ना लाइव वीडियो, उसमें भी डले हैं ये, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पर आज मैं कुछ अलग डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। होता क्या है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आपने पता होगा कि ये सबको पता होगा, रहा है, रही है आता है, रहा है ना, रहा था। मैं लिख देता हूँ। देखिए ऐसा आता है ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा है, ये मैं समझा दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रेजेंट ये टेंस भी सिखा दूंगा। हालांकि लाइव वाली वीडियो में डले भी हैं। रहा था और रहा होगा, रहा होगा। रहा है होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और रहा होगा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप कमेंट करेंगे मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो वैसे डले हुए मैंने बोला आपको। आज हम इसमें एक ग्लिच होता है, मतलब काफी बच्चे परेशान होते हैं कि आईएनजी लग जाता है और रहा रही नहीं आता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? काफी सेंटेंस ऐसे होते हैं रोजमर्रा के जिसमें आईएनजी तो लग जाता है बट रहा रही नहीं आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए कैसी वर्ब होती है ये रही। एक वर्ब होती है सिट, एक वर्ब होती है स्टैंड, एक वर्ब होती है आपका लाई, एक वर्ब आपकी होती है होल्ड, एक वर्ब होती है आपका टेक ले लो चलो, और कौन सी हो गई आपकी वेयर हो गई। ठीक है, एक आध और है क्या? चलिए मैं इससे समझा दूंगा, एक आध होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये 6 वर्ब होती हैं, इनकी मीनिंग जान लीजिए। ठीक है, सिट का मतलब क्या होता है? सिट का मतलब बैठना नहीं, बैठे हुए होना। सिट का मतलब होता है बैठे हुए होना। स्टैंड का मतलब होता है खड़े हुए होना। मेरी बात पर गौर किएगा, स्टैंड का मतलब खड़े हुए होना, सिट का मतलब बैठना नहीं, बैठे हुए होना। लाई का मतलब यहां झूठ बोलना नहीं होता। लाई का एक मतलब झूठ बोलना भी होता है, पर यहां पर इसका मतलब है लेटे हुए होना, लेटे हुए होना। होल्ड का मतलब होता है पकड़े हुए होना, पकड़े हुए होना। ठीक है, टेक का मतलब होता है लिए हुए होना, लिए हुए होना। राइटिंग देखना थोड़ी सी, इसका उच्चारण वेयर आता है, वेयर, वेयर, और इसका मतलब होता है पहने हुए होना। देखिए आज पहला दिन है मेरा इसका, काफी दिनों बाद, काफी महीनों बाद एक्चुअली, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में ना आए तो इसकी एक बहुत बड़ी क्लास आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो सिट का मतलब क्या होता है? बैठे हुए होना। स्टैंड का मतलब खड़े हुए होना। ये एक पोस्चर वर्ब है। अगर कोई बैठ गया तो बैठा हुआ है, खड़ा हो गया तो खड़ा हुआ है, लेटा है तो लेटा हुआ है। जैसे देखना, अगर कोई व्यक्ति लेटा है तो कैसा लेटा होगा? ऐसे, है ना। अगर कोई बैठा है तो उसका पोस्चर कैसा होगा? ऐसा। अगर खड़ा हुआ होगा तो कैसा होगा? एकदम ऐसा। देख रहे हैं, लेटा है तो हॉरिजॉन्टल है, खड़ा है तो वर्टिकल है, सीधा खड़ा है, और बैठा हुआ है तो आधा खड़ा आधा बैठा। ठीक, तो ये पोस्चर वर्ब होती है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है? वो ये है दोस्तों, इसको मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। तो आपने कहा रहा आ रहा है, आईएनजी लग गई, रीडिंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, रहा हूं। ठीक है,
रहा है आता है तो आईएनजी लग जाती है, सबने पढ़ा होगा। अब चलते हैं उन वर्बों की तरफ। देखिए अब ये जो वर्ब है आपने नोट कर ली होंगी, अब इनके एक के बाद एक अपन आते हैं दोस्तों। देखिए मैं सोफे पर बैठा हुआ, बस इसमें रहा रही नहीं आता, इसमें क्या आता है, हुआ हुई आता है। कुछ 4 5 6 ऐसी वर्ब है, तो अपन ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं सोफे पर बैठ रहा हूं, वो अलग बात है, फिर गोइंग टू आएगा उसमें, ठीक है। मैं सोफे पर बैठा हुआ हूं मतलब बैठे हुए होना, तो क्या बोलोगे, आई एम सिटिंग ऑन द काउच या सोफा, जो भी आप बोलना चाहो, ऑन द सोफा, आई एम सिटिंग ऑन द सोफा, ठीक है। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, तो आई एम सिटिंग इन द चेयर। एक्चुअली कुर्सी आजकल हत्थे वाली आती है ना, हत्थे वाली कुर्सी पे अगर बैठोगे आप तो इन लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एरिया बन जाता है, ये खुद कुर्सी का हत्था और ये तो एक एरिया बन जाता है, तो एरिया के लिए इन लगाते हैं। तो आई एम सिटिंग, ये आईएनजी है ना, इन द चेयर, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं। अब रहा तो नहीं आया इसमें। अच्छा किसी ने पूछा पापा कहाँ है, तो पापा तो दुकान पर खड़े हुए हैं, दुकान पर गप्पे मार रहे हैं, दुकान पर खड़े हुए हैं, ठीक। तो पापा दुकान पर खड़े हुए हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, फादर इज स्टैंडिंग एट द शॉप, एट द शॉप। बोले पापा कहाँ हैं, बोले पापा तो दुकान पर खड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिए खड़े हुए होना, हुआ आ रहा है इसमें, रहा नहीं आ रहा है, आईएनजी लगाने। और देखें वो तो पार्क में बैठा हुआ है, ही सिटिंग इन द पार्क, ठीक है, वो पार्क में बैठा हुआ है, वो तो बिस्तर पर बैठा हुआ है। तो ये जो हुआ हुई आता है सिट, वहां पर आईएनजी लगाते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। खड़ा हुआ है, ये भी आप देखना कि पार्क में खड़ा हुआ है या वहां खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टैंडिंग हेयर, तो इसमें भी आता है, ठीक है। तीसरी वर्ब लाई, LIE, लाई का एक मतलब होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, और दूसरा मतलब होता है लेटना, लेटना नहीं, लेटे हुए होना, लेटे हुए होना लाई, ठीक है। वह बिस्तर में लेटा हुआ है, वह बिस्तर में लेटा हुआ है, ही इज। अच्छा जब ये लाई में आईएनजी लगाते हैं ना, तो ये ऐसी नहीं होती, तो क्या हो जाता है, LYING, ही वॉज लाइंग इन बेड। इन बेड का मतलब होता है सो रहा है, ही इज लाइंग इन बेड। लाई का मतलब होता है लेटे हुए होना। अच्छा एक पड़े हुए होना भी होता है लाई का मतलब, किताबें वहां पड़ी हुई हैं, किताबें वहां पड़ी हुई हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, बुक्स आर लाइंग देयर। लाई हो गया। चौथा अंतर होता है कि पहने हुए होना, जब भी अपन बोलते हैं ना कुछ पहने हुआ है, वह स्वेटर पहने हुआ है, ही इज वेयरिंग अ स्वेटर, ठीक है, वह एक जैकेट पहना हुआ है, वह एक जैकेट पहने हुआ है, ही इज वेयरिंग अ जैकेट, ही इज वेयरिंग, वह मोजे पहना हुआ है, ही इज वेयरिंग शॉक्स, वह जूते पहना हुआ है, ही इज वेयरिंग शूज। समझ रहे हैं। तो ये जो होता है वेयर का मतलब होता है पहने हुए होना। एक होता है होल्ड, मैं पेन पकड़े हुआ हूं, आई एम होल्डिंग अ पेन, मैं हाथ में छाता पकड़े हुए हूं, आई एम होल्डिंग एन अम्ब्रेला, मैं एक छाता पकड़े हुए हूं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा दिया, पर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी तो पढ़ा दीजिए।
तो मैं देखिए फिर कह रहा हूँ, मेरे वीडियो में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, इसमें लाइव ऑप्शन आएगा, जहां मैंने लाइव किए होते कुछ समय पहले, वहां पर आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मिल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मिल जाएगा। बट कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो दोबारा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये जो मैंने पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, वेयर हो गया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10-15 मिनट हुए होंगे मेरे ख्याल से। वेयर हो गया, सिट हो गया, ये देख रहे हैं बार बार बता रहा हूँ, सिट यानी बैठना, स्टैंड हो गया, स्टैंड यानी खड़े होना होता है ना, टेक लिए होना, होल्ड यानी पकड़े हुए होना, और कौन सा रह गया, वेयर यानी पहनना, वेयर यानी पहनना, और कौन सा रह गया, लाई यानी लेटना। ये जो 6 वर्ब है इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बड़े परेशान करते हैं। बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कि यार ये हो क्या रहा है, ना तो रहा रही आया, फिर भी आईएनजी लग रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, ये थोड़ी सी ना कंफ्यूज, इनकी क्या कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? अगर मैं 2 मिनट आपको समझाने की कोशिश करूं, आईएनजी का फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी का फॉर्म अपन कब लगाते हैं, जब भी कोई चीज टेम्परेरी होती है। पर देखिए इसमें हिलडुल नहीं रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। देखिए जो चीज है, वो बैठा है तो बैठा ही है, वो खड़ा हुआ है तो खड़ा ही हुआ है, वो हाथ में पेन पकड़ा है तो पकड़े हुआ ही है, वो छाता पकड़े है तो पकड़े हुई है, वो लेटा हुआ है तो लेटा ही हुआ है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। फिर आईएनजी टेंस क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो हमेशा नहीं लेटा रहेगा, क्योंकि वो हमेशा वहां बैठा नहीं रहेगा, टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये टेम्परेरी एक्शन क्या है? ठीक है, तो कमेंट करिए, कमेंट में मैं बताऊंगा। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है शुरू से, बेसिक से, आई विल टीच यू, ठीक है। बट ये कितना समझ में आया आपको, मुझे बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ समझ में आया, और या फिर इसको डिटेल में पढ़ें और टाइप करके आराम से एक एक वर्ब को कई एग्जाम्पल के साथ पढ़ें, आप बताइएगा। नहीं तो मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको भी आई होगी। क्योंकि जब हम सीखते थे तो हमें भी दिक्कत आती थी कि रहा रही में आईएनजी लगता है, पर ये हुआ हुई में कैसे आ गया। जैसे कहते हैं, अरे वो जो लड़की है ना, वो लाल रंग की जैकेट पहने हुई है, और उसमें लिखा आता था कॉपी में कि शी इज वियरिंग अ रेड जैकेट। अब हमारा दिमाग खराब कि भैया रहा रही तो आया नहीं, हुआ हुई में आईएनजी क्यों लग रही है? वो इसलिए लग रही है कि टेम्परेरी है ये, है ना। और नहीं तो याद कर लो, स्पोकन इंग्लिश वालों तो याद ही कर लो ना कि 5-6 वर्ब में, ज्यादा वर्ब नहीं है। सिट है, स्टैंड है, टेक है, होल्ड है, वेयर है, इसको वेयर पढ़ते हैं, ठीक है, और लाई। अब आने वाला जो सेशन होंगे उसमें ये तो चलेगा ही, पर मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा। देखिए टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपको पता हो, टेंस की डेफिनेशन होती है, अगर सबने पढ़ी होगी, कि वर्ब की फॉर्म जो टाइम बताए, जो टाइम बताए। अब हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्योंकि हम लोग टेंस में लगे रहते हैं, रूल में लगे रहते हैं, वर्ब याद नहीं करते। टेंस का मीनिंग में ही वर्ब है, टेंस का मतलब है वर्ब की फॉर्म। तो हमें वर्ब याद करनी है। कितनी वर्ब याद करनी है? 1000 वर्ब याद करनी है, कम से कम 1000 वर्ब। उसके बाद कुछ फ्रेजल वर्ब, कुछ इडियम, कुछ प्रोवर्ब, और कुछ सेंटेंस, और कुछ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो इसको अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको जो भी चाहिए कमेंट करिए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और अब बाद से शुरू हो गया है, थैंक गॉड, काफी महीनों बाद शुरू हुआ है, अब बंद नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।